नमस्कार। आज हम इंदौर से आई उन रिपोर्ट्स पर नजर डाल रहे हैं जिनमें एक नई शादीशुदा लड़की की उसके हनीमून पर ही हत्या की बात सामने आई है। हाँ, इसे हनीमून मर्डर केस कहा जा रहा है मीडिया में। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर आज हम इस मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, ये मामला बहुत ही चौंकाने वाला है, खासकर इसलिए कि ये घटना शादी के इतने करीब हुई, फौरन बाद। सही कहा। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो तो साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश और कह सकते हैं विश्वासघात की तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा, तो चलिए पहले किरदारों और टाइमलाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पीड़ित का नाम है कोमल जालके और आरोपी हैं उनके पति अभिषेक शर्मा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी शादी हुई 11 फरवरी 2024 को। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि शादी के ठीक 9 दिन बाद ही, मतलब 20 फरवरी को हनीमून के लिए बुकिंग हो जाती है। सिर्फ 9 दिन बाद। हाँ, फिर ये जोड़ा 22 फरवरी को इंदौर पहुंचता है और उसके अगले ही दिन 23 फरवरी को सिमरौल थाना क्षेत्र में वो जो गुलाब वैली है, हाँ, सुना है, वो काफी सुनसान इलाका है। बिल्कुल, वहीं पर कोमल की हत्या कर दी जाती है। यानी शादी के सिर्फ 12 दिन बाद हत्या और इंदौर पहुंचने के अगले ही दिन। ये टाइमलाइन तो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि आरोपी अभिषेक, मतलब पति, इस शादी से शायद खुश नहीं था। तो क्या ये इतनी जल्दी जो सब हुआ, ये एक तरह से पूर्व नियोजित लगता है? निश्चित तौर पर। देखिए, इतनी तेजी से घटनाओं का होना, शादी, फिर फौरन हनीमून की बुकिंग, इंदौर पहुंचना और अगले ही दिन हत्या, ये महज एक संयोग तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी साजिश का साफ संकेत देता है। और रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या का तरीका भी बड़ा क्रूर था। पहले गला घोटना और फिर गला काटना। ओह! हाँ, और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई, जो फिर 25 फरवरी को पुलिस को मिला। तो पुलिस की जांच फिर किन-किन सबूतों पर टिक रही है? रिपोर्ट्स में कई चीजों का जिक्र है। देखिए, एक तो आरोपी का कबूलनामा होता है, लेकिन वो अपनी जगह है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक सबूत बहुत निर्णायक होते हैं। सही। तो रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि पुलिस खून के नमूने, डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल्स और जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन जैसे वैज्ञानिक सबूतों पर फोकस कर रही है। इनका मिलान करना बहुत जरूरी होगा। और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, मतलब सीडीआर का भी जिक्र है रिपोर्ट्स में। वो कैसे मदद करते हैं ऐसे केस में? हाँ, सीडीआर तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सीडीआर यानी फोन कॉल्स और लोकेशन का जो रिकॉर्ड होता है, वो साजिश की परतें खोलने में काफी मदद कर सकता है। अच्छा। इससे ये पता चल सकता है कि आरोपी घटना से पहले, घटना के दौरान और बाद में कब, कहाँ था और किन लोगों से बात कर रहा था, किनके संपर्क में था। अगर कोई और भी इस साजिश में शामिल था, मान लीजिए, तो सीडीआर उसे उजागर करने में मदद कर सकता है। सही बात है। और साथ ही अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है तो वो आरोपी की मूवमेंट, उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी, इन सब की पुष्टि कर सकता है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर फिर आरोप तय हुए होंगे। रिपोर्ट्स में कुछ आईपीसी की धाराओं का जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। आरोपी अभिषेक शर्मा पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302, जो हत्या के लिए, धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र, और धारा 201 जो सबूत मिटाने के लिए होती है, इनके तहत मामला दर्ज किया गया है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि प्लानिंग और सबूत छुपाना भी शामिल है। हाँ, ये धाराएं यही दर्शाती हैं कि ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, बल्कि उसकी योजना बनाने और फिर सबूतों को छुपाने की कोशिश को भी अपराध माना गया है। इससे केस की गंभीरता का पता चलता है। फिलहाल तो जांच चली रही है और आरोपी पुलिस हिरासत में है। तो अगर हम इन सारी रिपोर्ट्स का एक सार निकालें, तो मामला ये है कि एक नवविवाहिता की हत्या हुई है। कथित तौर पर उसके पति ने ही हनीमून के दौरान ये किया। वजह शायद शादी से नाखुशी बताई जा रही है। हाँ। और जांच एक सोची समझी साजिश के एंगल से आगे बढ़ रही है, जिसमें साइंटिफिक और टेक्निकल सबूत जैसे फॉरेंसिक और सीडीआर बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये घटना सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये रिश्तों में जो भरोसा होता है उसके टूटने और हिंसा के इंतहा की एक बहुत ही दुखद मिसाल भी है। हाँ, ये बात तो है। कैसे एक रिश्ता जिसकी बुनियाद आएंगली विश्वास पर होनी चाहिए, इतने कम समय में इतने भयानक अंजाम तक पहुंच सकता है, ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को कितना भी करीब से जानने का दावा करें, क्या हम वाकई
क्या हम वाकई उसके मन की गहराइयों में छिपे असली इरादों को पूरी तरह कभी समझ सकते हैं?